ओम। आइए परमपिता का स्मरण करते हैं। आज मंत्र लेते हैं, येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम। ईश्वर के प्रति मैं कृतज्ञता और नमन का भाव व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों को नमन करता हूं। विशेषतः वे धन्यवाद के पात्र हैं जो समय से पूर्व या निर्धारित समय पर उपस्थित हो जाते हैं। कनिष्ठों को स्नेह है। आज सांख्य दर्शन की कक्षा में हमें पंचम अध्याय के कुछ अनुमान व्याप्ति आदि का प्रकरण अध्ययन करना है। उससे पूर्व सचदेवा साहब जी ने एक प्रश्न रखा है कि 22 और 23 इन दोनों सूत्रों को एक बार हम अध्ययन करते हैं। 22 को पढ़ने से पूर्व 20 और 21 से होके गुजरना पड़ेगा, केवल हल्के से समझते हैं। इन्होंने कहा न धर्मापलाप, 20वें सूत्र में धर्म के प्रति, जहां धर्म कथन है वहां अधर्म भी होगा। उत्तम कर्म से धर्म, अनुत्तम कर्म से अधर्म। तो धर्माधर्म दोनों इस तरह अर्थ खींचेंगे यहां से। तो धर्माधर्म संस्कार के प्रति अपलाप नहीं किया जा सकता। धर्माधर्म संस्कार ही हमारे बनते हैं। और क्यों बनते हैं? ना प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो विविध कार्य है, कार्यों की जो विचित्रता है, तो उसमें फंसने के कारण धर्माधर्म संस्कार हमारे बनते हैं। धर्माधर्म कर्म हम करते हैं और कर्मों से संस्कार बनते हैं। और जो धर्माधर्म में गया, अगर उसका सही इलाज नहीं हुआ, वो कर्माशय में गिर जाता है। संस्कार और कर्माशय में भेद है, तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वृत्तियां निरंतर होने से संस्कार, और संस्कारों से अगर वासना संस्कार है तो वो भी क्षीण हो सकता है, लेकिन धर्माधर्म पे अगर चला जाता है तो फिर वो संस्कार कर्माशय में धीरे धीरे उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ शिथिल होने की संभावना है। अगर उसमें प्रयास न किया जाए तो कर्माशय में गिर जाता है। और जो कर्माशय में चला गया, उसको बिना भोगे वो कर्म समाप्त नहीं होता है। अब कहते हैं कि जो आप धर्माधर्म की बात करते हैं और प्रकृति की विचित्रता के कारण ये सब हमारे संस्कार बनते हैं, और प्रकृति अचेतन है, परमेश्वर की प्रेरणा से ये सब भोग उपलब्ध कराती है, इस सिद्धांत को हम नहीं माने तो क्या हो जाएगा? और माने तो क्या प्रमाण है, किस आधार पे हम माने? ईश्वर मनमानी करता हो, क्योंकि वो सब कुछ करने वाला है। शास्त्र कहता है सर्वम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सभी को करने में, न करने में और बिगाड़ देने में परमेश्वर एवं समर्थ, परमेश्वर ही समर्थ है। तो इसलिए हम कैसे माने कि वो दयालु है, कृपा सागर है, अकारण करुणा वरुणालय, हम कैसे माने? तो 21वें सूत्र में कहा श्रुतिलिंगादि भी तत्सिद्धि। श्रुति शब्द प्रमाण, वेद के जो प्रमाण होते हैं उनको शब्द प्रमाण कहते हैं। तो वेद वर्णित प्रमाणों के आधार पे, लिंग से अनुमान प्रमाणों के आधार से, और आदि शब्द से प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार से उसकी पुष्टि हो जाती है। तो इन तीनों प्रमाणों से भली भांति आप इसको क्या ना, प्रकृति के जो वैचित्र्य है उसके कारण जो धर्माधर्म संस्कार से जीव
प्रक्षिप्त होता है, जीव पिसता है, तो उसका स्वरूप यहाँ इन तीनों प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है। अब 22 में क्या कहा? न नियमः प्रमाणांतरावकाशात्। 22 बड़ा सरल सूत्र है। न नियमः, अब न नियमः को छोड़ देते हैं। प्रमाणांतर अवकाशात, जो तीन प्रमाण आपने माना है, शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष, ये आदि शब्द से उन्होंने, जो भाष्यकारों ने, शायद आपको कहीं भ्रांति हुई होगी उदयवीर जी के आदि पढ़ करके, श्रुति लिंग प्रमाण आदि मीमांसा का कोई सूत्र है तो उसको उन्होंने कोट कर दिया है, वह नहीं है, बल्कि ये कहता है कि प्रमाणांतरावकाशत, जो तीन प्रमाण आपने माने हैं, तो प्रमाणांतर, जैसे देशांतर भिन्न देश, तो प्रमाणांतर भिन्न प्रमाण, त्रिभ्यः प्रमाणेभ्यः भिन्नम यत् प्रमाणम तस्य प्रमाणस्य अवकाशात, तीनों प्रमाणों से भिन्न जो प्रमाण है तो उसका अगर ग्रहण हो जाए तो कौन कौन प्रमाण है तीनों प्रमाणों से भिन्न? ना वहां अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, संभव है, ऐतिह्य है। इनमें से किसी एक प्रमाण को और मान ले, या बाकी जो 5 प्रमाण बचे हैं तीन प्रमाणों के अतिरिक्त उनको भी मान ले। कहते हैं न नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम इन तीनों प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य 5 प्रमाणों में से किसी एक को या सभी को हम माने, ऐसा कोई नियम नहीं है, राजाज्ञा नहीं है। तो फिर ये प्रमाण क्यों, 8 प्रमाण शास्त्रों में क्यों वर्णित हुए हैं? किसी भी वस्तु को जानने के लिए 8 प्रमाणों से परीक्षा करनी चाहिए, ये शास्त्रों में क्यों निर्देश है ना? हम भी मानते हैं उन 8 प्रमाणों को, लेकिन इन तीनों प्रमाणों के अंदर उनको प्रविष्ट करा देते हैं, अंतर्भुक्त करा देते हैं, इसी के अंदर वो अंतर्भाव हो जाते हैं, उनकी पृथक कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। किसी अवसर पे इन 8 प्रमाणों को भी खोलते हैं, आगे आएंगे कोई प्रकरण में, उसी हिसाब से मन बनाता हूं ताकि आपको ये 8 प्रमाण स्पष्ट हो जाए। तो इस तरह कोई नियम नहीं है। इन्होंने जगदीश्वरानंद जी ने क्या लिखा? प्रत्यक्ष प्रमाण से ही वस्तु सिद्ध हो, ऐसा नियम नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अनुमान और शब्द प्रमाण भी है। ये जगदीश्वरानंद ने व्याख्यान को करते वक्त विस्मरण हो गया कि शब्द सूत्र का स्वरूप क्या है और व्याख्यान क्या है, इससे कोई जुड़ता ही नहीं है। तो इस तरह इसका अर्थ है, ये जो अर्थ किया गया है वो भावार्थ है, सूत्रार्थ नहीं है। तो भिन्न प्रमाणों का अवकाश या प्रवेश इसमें हो, ऐसा कोई राजाज्ञा नहीं है। जो तीनों माना उसी को आप मानो। फिर मन में प्रश्न उठा उनके, इन तीनों प्रमाण में बलवान प्रमाण कौन है? तो उभयत्र अपि एवं, जैसे एकत्र एक जगह, परत्र दूसरी जगह, अन्यत्र दूसरी जगह, परत्र दूसरे पर, तो इसी तरह त्र का मतलब में, तो उभयत्र दोनों में, तो दोनों कौन? धर्माधर्म का प्रकरण चल रहा था, तो उसकी पुष्टि में 3 प्रमाणों की बात चल रही थी। तो उभयत्र यानी धर्म और अधर्म दोनों में या दोनों की सिद्धि के लिए अपि एवं, अपि और भी, इस प्रकार कहा जा सकता है। किसका कथन किया जा सकता है? तीनों प्रमाणों में से बलवान जो प्रमाण है, शब्द प्रमाण। पहले वेद बनने के बाद तो प्रमाणों की परिभाषाएं बनी, तो इसलिए यहां हम खींच करके लाएंगे, इसको क्या कहेंगे? अर्थापत्ति एक न्याय प्रमाण होता है, उसके बल पर ये वास्तविक रूप से इस यहाँ अपि एवं कह करके ये भी गृहीत हो सकता है। तो यहाँ से शब्द प्रमाण को हम ले सकते हैं, क्योंकि ये 3 प्रमाण मानते हैं, बाकी 5 प्रमाण नहीं मानते हैं, वे आ नहीं सकते। और तीनों में अगर वलिष्ठ प्रमाण कोई है तो शब्द प्रमाण है। तो उभयत्र यानी दोनों में व दोनों की सिद्धि के लिए अपि एवं इस प्रकार अनेक शब्द प्रमाण देखे जा सकते हैं। जैसे अनुराधा जी ने बढ़िया काव्य श्रृंखला में बताया कि जो ईश्वर है वो विश्व तो मुखरुत विश्व तस्पात, उसके बहुत से मुख हैं, बहुत से कान हैं, पैर हैं, हाथ हैं, और उन सभी अंगों से वो हमने देख रहा होता है, और हमारे बिल्कुल साक्षात वो गवाह है हमारे समस्त कर्मों का।
तो इस तरह कथन इसमें किया गया। और वेदों में भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जैसे मैंने कहा था भार्या रोदीति कितवस्य हीना, जिसके पति जुआरी है, शराबी है और भ्रष्टाचार आदि कार्यों से लिप्त है, उसकी पत्नी रोती रहती है। क्या कर सकते हैं, समाज में सिर उठा के चल नहीं सकती और उस पति पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता जो दूसरों की हत्या कर देता है। अधिक कहेंगे तो परिवार की भी हत्या और पत्नी की भी हत्या कर सकता है। तो इसलिए भार्या रोदीति, रोती है उसकी भार्या। किसकी भार्या? कितव की भार्या। और हीना, दिनहीन स्थिति में वो जीवित रहती है और पति को छोड़ नहीं पाती है, समाज में अप्रतिष्ठा होगी और रहे तो रहा ही नहीं जाता। तो इस तरह यहाँ निंदा की गई कि किताब की वृत्ति छोड़ देना चाहिए, जिससे परिवार की हानि होती है, परिवार को दुख पहुंचता है। तो इस तरह वेदों के अनेक प्रमाणों से पुष्ट हो जाता है कि अगर ये वृत्ति चलेगी तो इस वृत्ति से क्या होगा ना, धर्माधर्म संस्कार होगा। अधर्म संस्कार, धर्म संस्कार तो नहीं होगा, अधर्म संस्कार का प्राबल्य होगा और अधर्म संस्कार कर्माशय में जाएगा तो भयंकर दुख मिलेगा। और धर्म के अर्थ में सकाम पुण्य कर्मों का कथन है। तो मैं समझता हूं इस तरह इसका अभिप्राय है। तो सचदेवा साहब समझ गए होंगे। अगले प्रकरण में चलते हैं, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आते हैं, आज बढ़िया प्रकरण है आपके लिए। यहाँ हमने समाप्त कर लिया था, 24वें सूत्र पढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा था कि अन्य प्रमाणों का क्यों ग्रहण नहीं होगा, इसी में अंतर्भाव हो जाएगा। तो अब क्यों कहा था, प्रश्न उठा। तो ये कहते हैं अर्थात सिद्धिश्चेत समानम उभयोः। 24 नंबर सूत्र है, 5वां अध्याय है। जिनके पास पुस्तक है और प्रिंट है वो देखें। अर्थात, अर्थात ये जो ऐसा कहा, अर्थात हम जो अर्थात प्रयोग करते हैं दैट इज, इस अर्थ में नहीं है। यहां अर्थात का मतलब अर्थ से, अर्थ से का मतलब है अर्थापत्ति प्रमाण से। कहते हैं एक अर्थापत्ति प्रमाण का यहां ग्रहण हो सकता है। कौन? पूर्व पक्षी कहता है। भले ही आप 3 प्रमाण मानो और शब्द प्रमाण को प्रमुख मानो, लेकिन पूर्व पक्षी कहता है या माता जी उनकी कहती है कि अर्थापत्ति प्रमाण का भी इसमें ग्रहण हो सकता है। अर्थात, अर्थापत्ति क्यों कहते हैं? पत्ति शब्द का मतलब ज्ञान। अर्थम, अर्थात, अर्थः आपद्यते इति अर्थापत्ति। जिनके पास पेन है लिख लीजिए, कभी काम आएगा। अर्थापत्ति किसे कहते हैं? अर्थात, अर्थः आपद्यते इति अर्थापत्ति। एक अर्थ से दूसरे अर्थ जिसमें आ पहुंचता है, एक अर्थ की चर्चा हो रही, दूसरा अर्थ जिसमें आ पहुंचता है, उसका नाम अर्थापत्ति। थोड़ा खोल लेते हैं अर्थापत्ति को। क्या है? पिनो देवदत्तः दीवान भुंगते। पिनः देवदत्त, पिन यानी मोटा। ये मोटू जो देवदत्त है, मैं नहीं हूं, मैं तो आचार्य हूं। पिन देवदत्तः दीवान भुंगते, दिन में खाना नहीं खाता है। ये मोटू तो है, तो मोटू है लेकिन दिन में नहीं खाता है। अब प्रश्न उठा कि दिन में नहीं खाता है तो मोटापा कैसे? इस अर्थ को समझ लेने के बाद दूसरा अर्थ खींच के आया, अरे रात को तो वो जबरदस्त खाना खाता है और इतना खाना खाता है, पौष्टिक खाना खाता है कि उस सबको फंक्शन करने में उसकी किडनी को समस्या, कई स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए खूब और पौष्टिक सामान खाने के कारण दूध फूध जो पौष्टिक पनीर सब खाता है और एक टाइम खाता है। और मोटापा का कारण जो है, हाँ, और दूसरा अर्थ खींचेगा, ये तो जेनेटिक भी हो सकता है। एक जेनेटिक रिलेशन है, कम खाते हैं 1-2 रोटी और मोटापा बनी रहती है। तो इस तरह कई अर्थ इसमें खींचा जा सकता है। जेनेटिक रिलेशन खींचा जा सकता है, रात में खाता है खींचा जा सकता है, छिप करके खाता है, देखा करके नहीं खाता है। एक दुग्धाहारी स्वामी थे हरियाणा में, उनकी मृत्यु हो गई अभी 1-2 माह, एक कोरोना पीरियड में। वो केवल दूध पीते थे और बड़े मस्त रहते थे, सक्रिय बने रहते थे। तो यहाँ भी पर भी संदेह बना रहता था कि ऐसे सक्रिय कैसे,
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मिनरल चाहिए, सब चाहिए। और दूध से ये सारा बन जाए ये संभव नहीं है। अगर कुछ देर के लिए बन जाए भले ही, लेकिन ये हमेशा के लिए ये संभव नहीं है। ये कैसे बना, ये एक विज्ञान का विषय रहा। तो इसलिए संदेह किया जाता है कहीं ना कभी वो तो खाते ही हैं, भले ही वो दूध के रूप में कुछ दलिया फलिया खाएं और कुछ खाएं। इस तरह अर्थ से अर्थ का जो खिंचाव है, जैसे हमने यहाँ अपि एवं से अर्थ लिया, ये शब्द प्रमाण ही हो सकता है, क्योंकि दूसरे प्रमाण की अभी चर्चा हुई नहीं है। तो इस तरह कहते अर्थात, इस अर्थ से, अर्थापत्ति प्रमाण से, सिद्धिश्चेत, अधर्म की अगर सिद्धि हम कर लें या धर्म अधर्म की सिद्धि कर ले, धर्म यानी प्रकृति के कारण, प्रकृति भोग लेके आपके पास खड़ी है, ये अचेतन है, प्रकृति के रोबोट की तरह है, लेकिन उसको चलाता कौन है? ईश्वर है। वो भोग लेके आपके पास खड़ी है। अगर भोग आप ग्रहण कर लेते हैं बिना सोचे समझे, तो आपके अधर्म संस्कार बनेंगे। और अगर आपकी आवश्यकता नहीं, त्याग कर देते हैं नो थैंक्स के साथ, या आवश्यकता है न्यूनतम भोग ग्रहण कर लेते हैं, तो कम ही आपके अधर्म संस्कार बनेंगे। और त्याग कर देते हैं तो पूर्णतः आपके धर्म संस्कार बनेंगे। तो इस तरह ये कहते हैं अर्थात धर्माधर्म आपद्यते चेत, दोनों में से किसी एक का ग्रहण कर लेते हैं अगर अर्थ से, तो समानम उभयो हो। तो उसी तरह दूसरे से भी जो जिसका कथन नहीं हुआ है उसका ग्रहण हो जाएगा। अगर धर्म का कथन हुआ है तो अधर्म का ग्रहण हो जाएगा। अगर अधर्म का कथन नहीं हुआ, अधर्म का कथन हुआ है तो धर्म का ग्रहण हो जाएगा। धर्म के कथन से अधर्म का ग्रहण हो जाएगा। इसको और बढ़िया ढंग से खोलते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। और कैसा सत्य होना चाहिए? प्रिय और हितकर, हित लगने वाला सत्य। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब हमने धर्म का कथन कर दिया, अब यहां से अधर्म का कथन भी ले लेंगे। क्या अधर्म का कथन? मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। अगर आप सत्य बोलते हैं, वह सत्य अगर अप्रिय आप बोले, डॉक्टर ने कहा कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, कैंसर है, फलाना है, उस व्यक्ति को अगर कह दिया जाए, डॉक्टर ने कहा कि 1 माह के अंदर इसकी आयु खत्म हो जानी है, तो व्यक्ति 1 माह तक सो ही नहीं पाएगा चैन से। तो वो बात तो उसको बतानी है, लेकिन किस तरह बतानी, प्रिय परिस्थिति का चुनाव करके बतानी है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और इस तरह कोई अंधे को कह दें अरे तू तो अंधा ही है, तो कितना दुख उसको होगा, और ईश्वर को कोसता रहेगा, अपने को कोसता रहेगा। तो इसलिए उसको प्रज्ञाचक्षु कह करके जब बुलाते हैं तो कितना खुश हो जाता है वो। तो वही कह रहा है कि धर्म का कथन होने से अधर्म का आप ग्रहण कर लें, और अधर्म के कथन में धर्म का ग्रहण कर लें, और दोनों में समानम उभयो हो, दोनों में समानता देखी जाती है। वेदादि शास्त्रों में इसकी पुष्टि हो जाती है कि अगर धर्म का कथन किया गया है तो उस आदेश का पालन न करने से अधर्म की उत्पत्ति होगी। मां गृधा कस्य धनम, किसी के धन के प्रति लालच मत करो, ये धर्म का कथन हो गया। अधर्म का कथन क्या है? क्या ये देखो, कम मेहनत से अगर धन हड़प लिया जाए तो क्या हानि है? तो जो लोग संपन्न हैं उनके पास कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जो लोग संपन्न हैं तो उनसे कुछ छीना जाए, क्योंकि संपन्न लोगों से छीनने से कोई हानि नहीं है और कोई पाप नहीं होगा। अगर ऐसा कोई सोचे तो वो अधर्म ही होगा। तो इसलिए संपन्नता की जो संपन्नता है वो ईश्वर प्रदत्त है, और संपन्नता की जो संपन्नता अगर गलत कार्य करके कर रहा है तो उसके कर्म संस्कार उसके लिए उत्तरदायी है। तो इसलिए आप किसी की संपन्नता छीन कर आप न्याय नहीं दिला सकते। न्याय दिलाने वाला एक दूसरा व्यक्ति होता है, और समाज भी है। तो इसलिए आपको इसमें सोचना नहीं चाहिए कि ये गलत कमा रहा है और इसी से पैसे छीना जाए। तो ये आदि कर्म भले ही समाज में
ऐसा हो, ये गलत आदमी, इससे छीना जाए, कोई हानि नहीं होगी, ये रईस आदमी, लेकिन ये गलत है शास्त्रीय सिद्धांत के हिसाब से। तो अर्थापत्ति से अगर सिद्धि माने अधर्म की या अधर्म की, तो दूसरे का यहाँ अर्थापत्ति से यहाँ ग्रहण हो जाएगा, तो अधर्म से धर्म का कथन हो जाएगा, धर्म से अधर्म का कथन हो जाएगा। तो ये सारे प्रकृति प्रदत्त भोग है और इनके कारण धर्माधर्म संस्कार हमारे बनते चले जाते रहे। और अब आप कहेंगे कि अगर ऐसी बात है, धर्माधर्म एक के कथन से दूसरे का ग्रहण हो जाता है, दूसरे के कथन से पहले का ग्रहण हो जाता है, तो ये जो धर्माधर्म संस्कार बनते हैं उससे आत्मा को संगापत्ति का दोष लग जाता है। आत्मा धर्माधर्म संस्कार के कारण सुख दुख महसूस करती है, क्योंकि फल कौन भोगता है? अभी चिदवसान भोग, हमने एक बढ़िया सूत्र पढ़ा, जिनको भी स्मरण है दोबारा नोट कर दीजिए। चिदवसान भोग, सारे भोग आत्मा को प्राप्त करके अवसान को प्राप्त करते हैं, यानी सफल हो जाते हैं। आत्मा जिसे ओके करते हैं, बहुत बढ़िया बना है, तो यानी ये आपके विचार नहीं है, ये अंतःकरण से आत्मा से प्राप्त विचार है, क्योंकि वास्तविक रूप से चेतन ही तो प्रत्युत्तर दे सकता है। तो आप सोचते हैं अंतःकरण से प्रत्युत्तर आता है, अंतःकरण से नहीं, चेतन ही उसको अनुभव करके इतनी तीव्रता से इसके काम होते हैं। तो वही कहता, आज बढ़िया व्याख्यान हो गया, आज बढ़िया भोजन बना है, क्या करें। और अंग्रेजी का बढ़िया शब्द है इसके पीछे, अंग्रेजी का बढ़िया शब्द है यम्मी। तो इस तरह आप समझना, जब यम्मी कहते हैं तो इसके पीछे कारण है कि निश्चित रूप से आत्मा से संकेत आ रहा है। तो अंतःकरण धर्मत्व, ये धर्माधर्म संस्कार अंतःकरण आत्मा में अगर आरोपित कर दें तो क्या हानि? तो कहते हैं धर्मादिनाम अंतःकरण धर्मत्वम, आत्मा में आप आरोपित नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि न अविद्या संयोगतो निस्संगस्य, न अविद्यासक्ति योगो निस्संगस्य, और पहले पढ़ रखा था असंगोयम पुरुषः। तो इसलिए ये धर्माधर्म संस्कार आदि जो कुछ हैं और जो प्रारब्ध हम लेके आए हैं, सभी अंतःकरण में स्टोर हैं, लेकिन आत्मा में किसी का आरोपण आप नहीं कर सकते। संगापत्ति, संग होने के कारण, अंतःकरण के संग होने के कारण आत्मा में धर्माधर्म संस्कार विद्यमान रहते हैं, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा निर्गुण है और निर्लिप्त है, अनासक्त है, शुद्ध बुद्ध नित्य और चेतन स्वरूप है। तो इस तरह कह करके जो संस्कार हमारे हैं सभी अंतःकरण में रहते हैं, और बुद्धि के कई स्तर होते हैं, इसी बुद्धि में सभी संस्कार रहते हैं, और 10-12 चीजें इसी संस्कार में रहते हैं, योग दर्शन का कथन है। तो इस तरह इसको आप योग दर्शन आदि जब पढ़ेंगे तभी स्पष्ट होगा। यहाँ भी धर्माधर्म संस्कार रहते हैं, वासनाजन्य संस्कार रहते हैं, और कार्य करने की शक्ति, उत्साह इत्यादि रहते हैं, ये योग दर्शन का विषय है। तो ये अंतःकरण में बुद्धि प्रधान अंतःकरण होता है, कभी मन प्रधान अंतःकरण का भी कथन होता है। तो मन कहते ही बुद्धि का ग्रहण हो जाता है, बुद्धि कहते ही मन का ग्रहण होता है, और उस अंदर सुप्त जितने तत्व हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सभी का ग्रहण हो जाता है। तो इस तरह अंतःकरण कहते ही सभी का ग्रहण हो गया। तो ये अंतःकरणों के धर्म है, इस तरह इसका कथन हो गया। अब आते हैं गुणादिनांच नात्यंतवाद, 26वें सूत्र, गुणादिनांच नात्यंतवाद। कहते हैं ये जो धर्माधर्म संस्कार ये कब हटते हैं? हट जाए धर्माधर्म संस्कार, हमें परेशानी नहीं होगी, यही रहते हैं, मौजूद रहते हैं, और जैसे सिनेमा की रील चलती है तो उसी तरह ये हमें दुख देते हैं। ये अगर हट जाए ना तो कोई समस्या नहीं होगी, कोई तरीका हो, उपाय हो। इस तरह जब प्रश्न उठा तो कहता है गुणादिनाम च नात्यंतवादः, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि इन जो गुण हैं, गुण यानी धर्म अधर्म के संस्कार, और ये संस्कार के जड़ में कौन गुण है? सत्व रजतम,
सत्वरज तमादि गुणों के कारण उत्पन्न हुए धर्माधर्म संस्कार रूपी जो गुण हैं, तो इनका अत्यंतवाद कोई भी उपाय नहीं। अत्यंतवाद यानी पूरे ये खत्म हो जाए, इनका पूर्णतः इनकी निवृत्ति हो जाए, ऐसा कोई साधन नहीं है। तो फिर अगर ये हटेंगे नहीं तो वास्तविक रूप से हमें अत्यंत पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर यहाँ देखिए टीकाकारों ने जोड़ा है कि विवेक ज्ञान के बिना, जिस समय विवेक ज्ञान आपको हो जाएगा तो उसी साधन से ही ये हट सकते हैं। क्योंकि अंधकार को हटाने के लिए आपको पैसे देने से अंधकार नहीं हटेगा, आपको और क्या करने से, पत्थर फेंकने से नहीं हटेगा, गोली चलाने से अंधकार नहीं हटेगा। अंधकार तो तब हटेगा जब उसका नियत कारण प्रकाश उपस्थित हो जाएगा। तो इसलिए ये किसी भी साधना से ये हटने वाले नहीं है। विवेक ज्ञान पूर्वक अगर कोई साधना की जाए या कोई उपासना की जाए या परोपकार आदि किया जाए तो निश्चित रूप से ये इनका अत्यंतवाद हो सकता है। तो यहाँ जो प्रकरण रहा, इस प्रकरण में कहा ये धर्माधर्म संस्कार अंतःकरण में रहते हैं और विवेक ज्ञान चाहिए। घूम फिर करके वो इसी विवेक ज्ञान पे आ जाते हैं। विवेक ज्ञान का मतलब है प्रकृति पुरुष का जो वास्तविक ज्ञान है, तो उसी से युक्त रहना है और उसी से युक्त रह करके निरंतर स्मरण करते रहना है। सो हम सांस लेते वक्त वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन तत्व सो हम मैं हूं। अब दुखों से पीड़ित मैं हूं, अविद्याग्रसित मैं हूं, सो हम। इस तरह अनेक विचार इसमें घुमाइए और ईश्वर के जो आनंद है उस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास रत्न सो हम, वह मैं हूं। तो इस तरह थोड़ी देर आपने को अगर अपना वास्तविक स्वरूप के बारे में हम स्मरण करते हैं तो मेडिटेशन आदि में बड़ी सहायता मिलती है। तो इस तरह आप देखना, इन्होंने कहा गुणादिनाम नात्यंतवाद, बिना विवेक ज्ञान से इन गुणों को हम हटा नहीं सकते। थोड़ी देर दब सकता है लेकिन अत्यंतवाद के लिए विवेक ज्ञान चाहिए। जब विवेक ज्ञान हो जाएगा तो वस्तुओं का हम उपभोग करना कम करेंगे और हमारे रहने न रहने से दूसरों को कोई परेशानी नहीं होगी। और जब जो जो हमें दिखाई पड़े हमारा कर्तव्य कर्म, हम उसको बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे। तो इसलिए किसी पे हम पे किसी का भी आरोप नहीं रहेगा कि ये व्यक्ति दुष्ट है, ये व्यक्ति फलाना है, ये व्यक्ति बदमाश है, बल्कि सभी के जब प्रिय पात्र बन जाएंगे तो एक सर्वात्म भाव होता है। इसको, ये शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस शब्द का बड़ा प्रयोग हमारे सरोज माता जी करती हैं, अभी जुड़ी हुई है। तो सर्वात्म भाव यानी मुझ में जैसे आत्मा है, मुझे जैसे जैसे सुख दुख की अनुभूति होती है, तो उसी तरह दूसरों को भी यह अनुभूति होती है। यह जान करके जब हम व्यवहार करेंगे तभी बड़े आनंद से जीवन हमारा व्यतीत होगा। तो यही तो विवेक ज्ञान है, प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान इसी को कहते हैं। परिवार में रहते हुए पत्नी कितने काम करती है, आप एक बार देखिए। घर में अगर वो तो नौकरी करने वाली है तो उसकी जान तो बड़े खतरे में है। ये घर चला कर जाओ, फिर उधर का काम करो, उधर का काम करो। हमारे मिश्रा जी तो कहते हैं कि एक के यहाँ टाइप करने जाता हूँ और महिला के यहाँ टाइप करता हूँ, पुरुष क्या करता है ना, खाट पे सोया रहता है और लैपटॉप को देखता रहता है। और महिला सारा काम करती है और उसी के साथ प्रूफ रीडिंग वाचन आदि सब करते हैं और आते वक्त फिर वो पुरुष को नमस्ते करके आते हैं, वो वहीं पड़े रहते हैं, टैब लैपटॉप के साथ वो खेलते रहते हैं। तो इससे पता लगाइए कि अगर हमारा जीवन इस तरह व्यतीत हुआ, हम परिवार में रहते हुए भी अपने साथी को सहयोग नहीं कर पाए, तो फिर विवेक ज्ञान तो हुआ ही नहीं। अगर शिकायत आए तो आगे प्रकरण आएगा बढ़िया, इसी प्रकरण में मैं फिर और खोलूंगा इसको। तो इसलिए निरंतर प्रयत्न करें कि आपके जो भी कर्तव्य कर्म है उसको आप भली भांति संपादित करें। ऐसा नहीं, पुरुष तो सोता रहता है, दिन में थोड़ा बहुत काम कर देता है और रात से जब सोता है उठता है 9, 8, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे। क्या जिंदगी है आजकल। तो उसी परिवार में पत्नी बड़ी दुखी रहती है और भार्या रोदीति कितवस्य हीना, ये आप समझ लेना चाहिए।
तो जो भी है हमें अपने कर्तव्य का ध्यान रखें, ये उन्होंने कहा। इसी का नाम विवेक ज्ञान है। पंचावयव योगात् सुख संवित्ति, पंचावयव योगात् सुख संवित्ति। इसमें दो तरह के अर्थ विद्वान लोग करते हैं। पंचावयव होता है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। ये कुछ न्याय शास्त्र की भाषा होती है, हमारे विद्यार्थी जानते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन उन पांचों की बात नहीं करता। जब उनकी चर्चा ही नहीं की गई है तो उनकी बातें यहाँ ग्राह्य नहीं है। बड़े भाष्यकार इसी को देते हैं कि इन पांच अवयवों के ज्ञान हो जाने से सुख दुख की अनुभूति हो जाती है। लेकिन ये प्रकरण नहीं है। जो जगदीश्वरानंद जी ने लिया है वही वास्तविक है। पंचावयव योगात् सुख संवित्ति, पांच अवयव यानी पांच ज्ञानेन्द्रियों के योग से सुख दुख का अनुभव होता है। पांच ज्ञानेन्द्रियों से गृहीत विषय, विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध होता है, और थोड़ी सी सूक्ष्म स्मृति, विषयों को चखते नहीं है। इंद्रियों का चखना क्या है? केवल किसी रूप को देखा, एक सूक्ष्म अनुभूति इंद्रियों में अंकित हो गई, वो अनुभूति मन तक संप्रेषित हो गई, और वही फाइल बुद्धि, अंतःकरण आदि हो करके फिर जो आपके अहंकार है उससे पुष्ट होकर के आत्मा तक पहुंच गई। तो इसी तरह ये अनुभूतियां, केवल अनुभूतियों का संप्रेषण, आपने भोजन किया, पेट में गया, केवल एक अनुभूति हुई, यम्मी कह करके आपने कहा, और वो अनुभूति धीरे धीरे आत्मा तक पहुंच जाती है। तो यही है इसका कथन है। यानी इनका माध्यम वास्तविक पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। पांच ज्ञानेन्द्रियां क्या है ना? आपके चक्षु, श्रोत्र, त्वक, रसना, घ्राण। चक्षु आंख है, त्वक चमड़ी है, चक्षु त्वक श्रोत्र कान है, और रसना सूंघने की जो शक्ति है नाक है, और घ्राण रसना यानी नहीं रस चखने वाली जो जीवा है, और घ्राण यानी नासिका है। इन पांचों से हम विषय को ग्रहण करते हैं, फिर मन इनको हमसे ले लेता है, और मन अंतःकरणों में घुमाता हुआ, अप्रूव करता हुआ आत्मा तक इसको पहुंचा देता है। फिर वहां से संकेत आता है, बिल्कुल बढ़िया आपने किया है या गलत किया है। तो इस तरह हमारी वृत्ति है। तो अब इस तरह धर्माधर्म संस्कार की बात, तीनों प्रमाणों की बात, फिर तीनों प्रमाणों से शब्द प्रमाण का पहले कथन हुआ 23वें सूत्र से। शब्द प्रमाण की महत्ता के साथ कैसे हमें विविध प्रकार के ज्ञान होते हैं उसकी चर्चा 27 में पूरी हो गई। तो एक प्रकरण यहाँ 27 के साथ खत्म हो गया, शब्द प्रमाण का कथन। अब आते हैं एक रोचक प्रकरण है, अनुमान प्रमाण का प्रकरण है। अनुमान प्रमाण तो पहले पढ़ रखे हैं। उस अनुमान प्रमाण को, प्रमाण जिस कारण से बनता है उस कारण का नाम व्याप्ति है। इसको पहले समझते हैं, व्याप्ति क्या है। कि अनुमान प्रमाण जो है तो वो कार्य और कारणों के संबंध से होता है। पहले पूर्व से अनुमान होता है, जिसे देख चुके होते हैं, सुन चुके होते हैं, चख चुके होते हैं, अनुभूत में जो विषय आ चुके होते हैं, तो उसी विषय में फिर हम दौड़ाते हैं, बुद्धि दौड़ाते हैं। फिर बुद्धि दौड़ करके किसी निष्कर्ष पे बुद्धि पहुंचती है, तो उसे हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। और उस बुद्धि की जो दौड़ाव है, बुद्धि जो दौड़ती है, जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया दोनों कार्य और कारणों पे टिकी हुई होती है। तो इसलिए कार्य और कारणों का जो संबंध है उसको व्याप्ति कहते हैं। उदाहरण देते हैं, क्या? पर्वतोयम बन्हीमान धूमवत्वात्। इस उदाहरण में जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि होगी। एक व्याप्ति बनाते हैं। इति सहचारी नियमो व्याप्ति। इति सहचारी नियमो व्याप्ति क्या कहना चाहता है? व्याप्ति एक परिभाषा है जिससे अनुमान प्रमाण पुष्ट होता है। अब वो व्याप्ति क्या है ना? जहां जहां धूम होगा वहां वहां अग्नि होगी। क्यों ना? सहचारी नियम, धूम के साथ अग्नि का होना देखा गया है। हम बहुत बार देखे हैं, यानी 99% ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहां धूम दिखाई पड़े वहां अग्नि अवश्य होती है। 99% कह रहा हूं। तो अब ये क्या कहते हैं, देखिए इस हिसाब से चलते हैं। व्याप्ति का स्वरूप आप समझ गए।
पंचावयवयोगात् सुख संवित्ति हो गया था। 28वें सूत्र देखिए, न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि, यहां से अनुमान का प्रकरण है, यानी न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि, किसके संबंध? कार्य और कारण, इन दोनों के जो संबंध है उसकी सिद्धि अनुमान प्रमाण के द्वारा भी धर्माधर्म संस्कार हमारे होते हैं, हम यहाँ जान सकते हैं। तो कैसे जानेंगे ना? अनुमान प्रमाण व्याप्ति से पुष्ट होता है, और व्याप्ति क्या है ना? संबंध सिद्धि, कार्य कारणों के संबंध की जो सिद्धि है तो उसी को हम व्याप्ति कहते हैं। कार्य और कारण के बीच जो संबंध है, कार्य कारण को नहीं छोड़ता और कारण कार्य को नहीं छोड़ता, ये जो अविनाभाव संबंध है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, दूसरे के बिना ये पहला नहीं रह सकता, ये जो संबंध है उसी संबंध को हम व्याप्ति कहते हैं। अब न को अभी हटा दीजिए। सकृत ग्रहणात्, सकृत एक बार, असकृत बार बार, तो सकृत ग्रहणात् एक बार अगर आपने किसी को देख लिया तो उससे न संबंध सिद्धि, व्याप्ति का आप अनुमान नहीं लगा सकते। एक बार आपने अगर किसी को देख लिया, आपका मित्र आया था, बढ़िया दाढ़ी बाल बाल बना करके बढ़िया फिट बन करके आया था 5-7 साल पहले, तो आपने उस मित्र को देख लिया। अब इसके बाद बड़े लंबे अंतराल के बाद वह मित्र आया, अब मुंडित होकर के उसके दांत सब निकल चुके हैं और झुर्रियां पड़ चुकी है, बीच में कभी आपने देखा ही नहीं उसको। तो इस तरह एक बार के 2 बार के साक्षात्कार से ये व्याप्ति का जो संबंध है वो सिद्ध नहीं होता है। यानी इसको और बढ़िया ढंग से कहें, हमने चंद्रलोक में एक रॉकेट भेजा इन दिनों, अब वो रॉकेट फेल होके वापस आ गया, या उत्तरी ध्रुव में कहीं खराब हो गया। अब यहाँ व्याप्ति लगाते हैं, उत्तरी ध्रुव तक कैसे भेजा गया? अनुमान प्रमाण के आधार पर ही भेजा गया। सबसे बलिष्ठ प्रमाण अनुमान प्रमाण होता है, सारा कार्य अनुमान प्रमाण से हम सिद्ध करते हैं। आपके सभी के देखिए वीडियो बंद है, मैं अनुमान प्रमाण के आधार पे बी के आर के पी तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इसी आधार से मैं अनुमान प्रमाण कर दें वीडियो। हाँ, इधर से कुछ प्रॉब्लम आ रही। हाँ, अब उसी अनुमान प्रमाण से मैं बोल रहा हूं, सारा कार्य हमारे अनुमान प्रमाण से हो रहा है। अगर ये तुम्हारा बाप है कोई कहता है तो ये भी अनुमान प्रमाण है। अगर आपके दफ्तर में कार्य हो रहा है ये भी अनुमान प्रमाण से है। सब कुछ अनुमान प्रमाण से, सही पानी आपको मिल रहा है ये भी अनुमान प्रमाण, भोजन भी आपको उचित मिल रहा है वो भी अनुमान प्रमाण है। तो इस तरह ये कहते हैं कि एक बार देखने से अनुमान प्रमाण को पुष्ट करने वाली जो व्याप्ति है उसकी पुष्टि नहीं होती है। तो कितने बार देखना पड़ता है ना? असकृत ग्रहणात्, अगर बार बार देखेंगे, 5 बार 10 बार, चाय बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं आपको चाय पिलाते हैं, उसको 5 बार 10 बार परीक्षा करके देखने के बाद आपको विश्वास होता है हाँ ये बढ़िया चाय बनाता है, हाँ चाय में कोई गड़बड़ नहीं करता, दूसरे पानी नहीं डालता। तो इसी तरह ये कहता है पुनः पुनः कार्य कारण को देखने से, देश देश और काल काल में ऐसा ही दर्शन करने से, जगदीश्वरानंद भावार्थ में अर्थ करते हैं, शब्दार्थ नहीं है। तो कार्य कारण की सिद्धि अनुमान से होता है और इसी सिद्धि का नाम व्याप्ति है। तो फिर ये रॉकेट कैसे भेजा गया ना? रॉकेट कैसे भेजा गया ना? पहले जो रॉकेट जिस कैलकुलेशन के हिसाब से गया था तो उस कैलकुलेशन को देखा गया, विदेश में जो भेजे जाते हैं उसको देखा गया, सारा अनुमान प्रमाण कार्य कारण पे खरा उतरने पर उसको भेजा गया। लेकिन उसी अनुमान प्रमाण में जो व्याप्ति लगाया गया था कार्य कारण का संबंध, उसमें कहीं कोई त्रुटि थी। प्रमाण में त्रुटि नहीं होती है, आपके हिसाब में कार्य कारण के निर्णय में त्रुटि हो जाती है। तो इस तरह आपको समझना चाहिए कि प्रमाण कभी गलत नहीं होता है और अनुमान प्रमाण सटीक देता है अगर उसकी व्याप्ति सही होगी। जैसे उदाहरण, फोन आया हमारे किसी कार्यकर्ता के यहाँ कि आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखिए किसी को OTP फोटीपी शेयर न करें और आपके जो कार्ड एक्सपायर हो जाने वाला है
अब घर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उसी नंबर में आपके जो क्या है कार्ड के जो एटीएम कार्ड के जो नंबर है, तो उसको उसके अंतिम जो 2 डिजिट है 4 डिजिट है उसमें ये मिला करके आप मुझे बता दीजिए। 4 डिजिट तो कुछ बैंकिंग के लिए यूज होता है, तो उसी में जोड़ के वो कुछ बता दिया और इतने में उसके जो पैसे थे कट गए। तो ये समझ लेना चाहिए अनुमान प्रमाण में क्या होता है कि ये व्यक्ति तो समझ गया, लेकिन उसने जो आंकड़ा लगाया कार्य कारण का संबंध जो व्याप्ति है उसमें त्रुटि हो गई, तो उसी में व्यक्ति फंस जाता है। और ये आपको समझना चाहिए। कुछ बैंक तो ऐसे हैं कि आप हाँ या ना, ए से या नो में आप जवाब दीजिए। आपको फलाने मिल गया, फलाना मिल गया, हाँ 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 करता जाएगा, और बीच में हाँ हो गया, देखिए आपकी रिकॉर्डिंग है, आपको इतने पैसे देने होंगे। तो ये सब व्याप्ति के चक्र होते हैं, इससे हम लोग बचते हैं, क्योंकि न्याय शास्त्र आदि हम पढ़े हुए होते हैं, तो इसलिए इनसे बच जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि इन शास्त्रों को मीमांसा क्या कहा, सांख्य और योग पढ़ लेने के बाद न्याय वैशेषिक अवश्य पढ़ लेना चाहिए, इससे बुद्धि परिपुष्ट हो जाती है। अब आगे देखते हैं 29 नंबर सूत्र देखते हैं। नियत धर्म साहित्य मुभयोरेक तरस्य वा अव्याप्ति। अव्याप्ति का वास्तविक 2 यहाँ लक्षण आएंगे। व्याप्ति की परिभाषा ये है, लेफ्ट में लिख लीजिए, व्याप्ति किसे कहते हैं। नियत धर्म साहित्य, नियत यानी निर्धारित होता है उसका धर्म, और साहित्य, साहित्य यानी साथ साथ, कार्य के साथ साथ वो धर्म देखा जाता है। तो उभयोः कार्य कारणयोः नियत धर्म साहित्यम, जब कार्य कारण दोनों के बीच में नियत धर्म का साहचर्य देखा जाता है, एक को छोड़ करके दूसरा नहीं रह सकता, दूसरे को छोड़ के पहला नहीं रह सकता, इस तरह जब साहचर्य देखा जाता है तो उसी को व्याप्ति कहते हैं। कभी कभी ये 99% का लक्षण है, जो 1% बचा है एक तरस्य वा व्याप्ति, कभी कभी एक को देख करके दूसरे का अनुमान भी कर लिया जाता है। जैसे लोहे का एक बड़ा पिंड है, वो बड़ा गर्म है, लेकिन उसके अंदर अभी आग है, लेकिन धुआं नहीं निकल रहा होता है। जैसे बिजली है, उसके अंदर आग है, धुआं नहीं निकल रहा होता है। तो ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं जिनके अंदर क्या है, ना अग्नि मौजूद है, लेकिन बिना धूम के भी वो प्रकट हो जाते हैं। तो एक को देखकर कुछ गुण अनुमान हो जाने के बाद अनुमान हो जाता है कि ऐसे पदार्थ हैं, ये धूम रहित अग्नि पदार्थ है। उताप अगर उससे प्रकट हो जाए, जो आपका आपके शक जब लगने की स्थिति में हो जाए, जो करंट लगने की स्थिति आ जाए, तो समझ लेना चाहिए अग्नि का साहचर्य, ऊर्जा का साहचर्य इसमें है। तो इसलिए अब देखिए ये क्या कहना चाहता है कि उभयोः कार्य कारणों के बीच नियत धर्म साहित्य जब निर्धारित आदान प्रदान का समन्वय बना रहता है, तो उसी को हम व्याप्ति कहते हैं। कभी कभी एक तरह से एक के उपस्थिति होने पर, कार्य के उपस्थिति होने पर कारण का ज्ञान हो जाता है, कारण के उपस्थिति पर कार्य का ज्ञान हो जाता है, भले ही कार्य कारण दोनों न दिखाई पड़े, तो इसी को हम व्याप्ति कहते हैं। तो उभयोः नियत धर्म साहित्य को समव्याप्ति कहते हैं, और एक तरस्य संबंधस्य, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का जो अनुमान लगाया जाता है, इसका नाम विषम व्याप्ति है। तो व्याप्ति 2 प्रकार के हैं, समव्याप्ति, विषम व्याप्ति। ठंड का मौसम है और सुबह उठते ही आप चारों ओर आपको दिखाई पड़ेगा कि कोहरा कोहरा बिल्कुल चारों ओर है, वो धूम का स्वरूप है। अगर कोहरा है तो धूम तो, आग तो होनी चाहिए, जहां जहां अग्नि है वहां वहां, जहां जहां धूम है वहां वहां आग होनी चाहिए। तो फिर इसी से हम अनुमान लगाएंगे, निश्चित रूप से बिना आग के कोहरा नहीं बन सकता। आपके भले टेम्परेचर डाउन में चला जाए, उसका नाम ही टेम्परेचर, ध्यान रखिए, टेम्परेचर का मतलब है उताप का तापमान है। तो भले ही वो माइनस में जाए या प्लस में जाए, उताप ही उसका नाम ही है। तो इसलिए सूर्य के जो किरण है, सूर्य की जो रश्मि है, उस रश्मि का कहीं ना कहीं विपरीत रूप से ये प्रतिक्रिया है कि हमें कोहरे के रूप में वो रश्मि उपलब्ध होती है। तो इसलिए कोहरे को देख करके हम सूर्य प्रकाश का अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य प्रकाश के
कुछ परिवर्तन के कारण जो 23 डिग्री तक झुकी हुई होती है धरती, तो उसी के कारण कोई ना कोई ये प्रतिक्रिया के रूप में, कोहरे के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो बिना प्रकाश के, बिना अग्नि के ये संभव ही नहीं है। तो इस तरह अनुमान लगाया जाता है। तो नियत धर्म साहित्यम उभयो एकतरस्य वा व्याप्ति, ये व्याप्ति का लक्षण है। अब देखते हैं, अब इसमें क्या कहते हैं अगला 30 में न तत्वांतरम वस्तु कल्पना प्रसगते है, न तत्वांतरम वस्तु कल्पना प्रसगते। इस टीका को पढ़ते हैं। व्याप्ति कार्य कारण से भिन्न कोई तीसरी वस्तु नहीं है। कहते हैं कि व्याप्ति का मतलब ये हुआ कार्य और कारण का नियत संबंध है, और कार्य कारण से जुड़ा रहता है या कारण कार्य से जुड़ा रहता है। तो गोंद के समान कोई कार्य करता होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में संबंध है, तो इनको बांध कौन रखता है? जो आपके न्यूक्लियस है वो पकड़ रखता है। तो इसलिए इनके बीच अगर एटॉमिक फॉर्मेशन है तो कोई ना कोई इसमें है जो इनको पकड़ रखता है, नाभिकीय शक्ति उसमें मौजूद है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो इसमें भी कार्य कारण को बांध रखने की कोई ना कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। तो वस्तुअंतरम न वस्तुअंतरम, किसी एक वस्तुअंतर की आप कल्पना नहीं कर सकते, इसमें कोई प्रक्रिया काम नहीं आने वाली है। और अगर कल्पना करते हैं वस्तु कल्पना प्रसक्ते है, और ये जो अगर आप कल्पना करते हैं तो ये अप्रसक्ते, जो आकार है कल्पना प्रसक्ते, उसमें आ छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। तो वस्तु कल्पना अगर करते हैं, कोई भिन्न वस्तु की कल्पना करते हैं, गोंद के समान इनको चिपका रखने के समान कोई प्रक्रिया की कल्पना करते हैं, वो अप्रसक्ति होगी, यानी निरर्थक कल्पना होगी, व्यर्थ कल्पना होगी, यथार्थ कुछ नहीं है। कार्य का संबंध ऐसा ही है, वो कार्य कारण से जुड़ा रहेगा, और कारण का संबंध ऐसा ही है, स्वाभाविक संबंध है, कार्य से जुड़ा रहेगा। तो इस तरह अब हल्के फुल्के विचार है, लेकिन सूत्र के रूप में आया है, इतना इसमें ग्राह्य नहीं है। अभी तो और भी गहराई तक ले लेंगे, लेकिन इसमें मिलना कुछ नहीं है, फिर भी श्रम करते हैं, जब शास्त्र में आया है कुछ देखते हैं। निज शक्त्युद्भव मिथ्याचा आर्य। अब कार्य कारण के बीच में अगर संबंध नहीं है, तो यहाँ जो आचार्य कहा, यहाँ आचार्य ये ग्रंथ कौन लिख रहे हैं? कपिल। तो कपिल के जो पूर्वाचार्य रहे उनका ग्रहण हो जाता है। मेरे पूर्वाचार्यों ने इस तरह कहा है। क्या कहा है? निज शक्त्युद्भवम, निज शक्ति, कारण का जो निज शक्ति है, कार्य कारण की जो निज शक्ति है, कार्य की जो निज शक्ति है, उन दोनों शक्तियों का उद्भव हो जाना, कारण के अंदर जो छिपी हुई शक्ति वो जब प्रकट होती है, और कार्य के रूप में जब बन जाता है, तो उससे भी जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तो उसके कारण ये व्याप्ति का संबंध बन जाता है, एक को देख करके दूसरे का अनुमान हो जाता है। तो व्याप्ति के संबंध में कार्य कारण में छिपी जो शक्ति है, उन्हीं का प्रकट ही मेरे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है, जिसके कारण व्याप्ति की पुष्टि होती है, और व्याप्ति के बल पर अनुमान प्रमाण को बल मिलता है। अब यहाँ एक बढ़िया विचारणीय विषय है। हमें तो शास्त्रीय सिद्धांत से कुछ नहीं मिला, लेकिन गांव चलते हुए जैसे व्यक्ति जाता है, थोड़े गेहूं के वाली में हाथ मार देता है, थोड़े जो आपके अनार के पेड़ कहीं रास्ते के अगल बगल में, वहां भी हाथ लगा देता है, कुछ हाथ में लग जाता है, तो कुछ हमें मिल गया। यहाँ क्या मिला? आचार्य यहाँ शब्द से क्या मिला कि बहुवचन का प्रयोग है। कुछ लोग कहते हैं ये सांख्याचार्य स्वयं कपिल का ही मत है। क्यों मत है? क्योंकि बहुवचन में उन्होंने अपने का प्रयोग किया। आचार्य जो होते हैं तो वो अपने नाम नहीं लेते हैं। जिनके पास पेन है, एक बढ़िया श्लोक आप लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन करके लिख लेंगे। 6 व्यक्तियों के हमें नाम नहीं लेने होते हैं। समाज में अगर सुखद जीवन जीना चाहते हैं, और जिसको कहेंगे क्या, रेस्पेक्टेड लाइफ अगर जीना चाहते हैं, तो 6 व्यक्तियों के प्रति आपको सम्मान प्रकट करना चाहिए। क्या क्या? कौन कौन? आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च। आत्मनाम
यानी स्वयं का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं देवकृष्ण ऐसा कह रहा हूं, हाँ मैं शशिदेवा, प्रेम शशिदेवा ऐसे कह रहा हूं, मैं फलाना व्यक्ति ऐसे कह रहा हूं, मैं कर्ण ऐसे कह रहा हूं, इस तरह नहीं लेना चाहिए। इससे क्या है, गर्व भाव उत्पन्न होगा। और अगर असफल हो गए तो आपको सुनने वाले जो व्यक्ति हैं बार बार वो ऐसे ही आपकी नकल करते रहेंगे। देखो मैं फलाना व्यक्ति, मैं कीर्ति राज इस तरह कह रहा हूं। तो ये आपको हंसी मजाक के लिए आपका नाम का व्यवहार होगा। तो इसलिए हमेशा अपना नाम लेकर के छाती में हाथ पीट करके, कई लोग तो जंघे में हाथ पीट करके कहते हैं मैं फलाना व्यक्ति ऐसे कह रहा हूं, मैं ऐसे कहा कर नहीं सकता, या मेरे से आप आगे बढ़ नहीं सकते, मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। इस तरह अपना नाम कभी नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए ये वृत्ति छोड़ दें तो लोक लज्जा से आप बच जाएंगे, क्योंकि असफलताएं साथ नहीं छोड़ती हैं। सफलता, आप जितने भी सफल हो, मैं देवकृष्ण कह रहा हूं इस बार एग्जाम में मैं तो क्लास में टॉपर आऊंगा, अगर नहीं आए तो आपके मित्र आपकी धज्जी उड़ा देंगे और अगले साल तक वो आपकी बात कोट करते रहेंगे। तो ये शब्द नहीं कहना। आत्मनाम गुरु और नाम, अपने गुरु, जो वास्तविक गुरु है, जिनके प्रति हम, बहुत से गुरु हैं हमारे जीवन में, लेकिन कुछ एक गुरु होते हैं जिनको देख करके सिर झुक जाता है। मैं तो अपना ही कहता हूं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं नाम सुनते ही सिर झुक जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। ये एक सम्मान का अधिकारी है, बल्कि मेरे गुरु, मेरे आचार्य ऐसे कहा करके इनका संबोधन करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ अवदान उनके होते हैं और उनके मार्ग से हम प्रेरित हो रहे होते हैं। तो इनका नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन विशिष्ट गुरुओं के, दूसरों के तो नाम ले सकते हैं। फिर आत्मनाम गुरु और नाम नामाति कृपणस्य च, जो अति कृपण व्यक्ति है, अति कृपण यानी कंजूस व्यक्ति है, कुछ देना ही नहीं चाहता जो हमेशा, तो ऐसे कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे कंजूस व्यक्ति का अगर नाम लेंगे तो हानि क्या होगा कि वो कंजूस, आपको ही कंजूसी नहीं है, दूसरों के सामने भी वो कंजूस बना हुआ होगा। तो इस तरह हंसी मजाक का क्षेत्र बन जाएगा कि फलाना व्यक्ति कंजूस है, फलाना, आपको भी चुना लगा दिया, आपको भी चुना लगा दिया, आपको भी ऐसे बोल दिया। तो दूसरे को हंसी मजाक का पात्र न बनाइए, कंजूस व्यक्ति है, इसके नाम कभी न ले। ऐसे भी गया था किसी दान लेने के लिए, किसी सभा में गया था या किसी बड़े काम में गया था, और एक व्यक्ति ऐसे मिला, उन्होंने कुछ पैसे निकाला ही नहीं आपने जेब से। तो इस तरह शब्द, ये तीनों का नाम नहीं लेना चाहिए। और किसका, श्रेयस्कामो न गृह्णीयात्, जो आपके लिए सेवक हो या आपके जो प्रिय मित्र हो, इष्ट मित्र हो, जिनके बड़े अवदान हैं आपके श्रेयस के लिए, आपकी संपन्नता के लिए और आपकी सफलता के लिए, जिन्होंने बहुत कुछ अवदान दिया है, श्रद्धा से उस व्यक्ति का नाम न ले, सम्मान के साथ, जब ले सम्मान के साथ, बहुवचन के साथ उनका प्रयोग करें कि फलाना व्यक्ति ऐसे हैं, आप तो महान हैं, और उनके कारण कभी तू ता से इनकी बात ना करें। उनका जीवन जो है आपके लिए समर्पित था, अवदान था, तो आपके बहुवचन से ही पता लग जाता है कि ये पूज्य व्यक्ति हैं। आगे कहते हैं श्रेयस काम व्यक्ति का नाम न ले, भले ही नौकर हो, अगर बढ़िया समर्पित है तो उसका नाम भी न ले। जब भी ले आपसे बात करें उनके साथ, और बहुवचन से बात करें। फिर कहते हैं ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयोः, जो बड़ा बेटा है उसका नाम भी न ले। इससे क्या होगा, हम चाहते हैं कि सुखी जीवन जिए, तो बेटे को पता हो जाएगा निश्चित रूप से माँ बाप श्रद्धा से मेरा संबोधन करते हैं और दूसरे नाम से संबोधन करते हैं, तो बेटे का नाम न लें। बेटे का नाम और कुछ जो प्रमुख नाम है सब बुलाते हैं, उस नाम के ऊपर और एक नाम मढ़ दीजिए, तो जिससे कि बड़ी प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है, और बेटा समझ जाता है। बेटा, पुत्र शब्द से बेटी का भी ग्रहण हो जाता है। तो क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा समाज है, सारी जो हमारे जो मानव सभ्यता है ये पुरुष प्रधान ही रही, छोटे मोटे कुछ देश रहे जिनमें स्त्री प्रधान सभ्यता रही है, तो इसलिए ये पुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इसको अन्यथा न ले, यहाँ बेटी का ही ग्रहण हो जाता है। मुझे तो अनुराधा मैडम जी का डर है, उन्होंने पुत्र शब्द क्यों कहा, ये तुरंत कहेंगी। तो ये पुरुष प्रधान सोच है हमारी। तो ज्येष्ठा पुत्र यानी कन्या, बड़ी बेटी हो या बेटे है, उसका नाम न ले, तो बेटे खुद ही समझ जाएगा, श्रद्धा से नाम नहीं लेते हैं। और कलत्र, कलत्र यानी पत्नी, यानी जो संपन्न व्यक्ति है, कई शादी वो करता था,
सूत्र जब मनुस्मृति आदि में श्लोक आए तो इससे अनुमान लगाया जाए कि सबके लिए ये सूत्र होने चाहिए। तो जिनके पास पैसा नहीं है, संपन्नता नहीं है, वो दूसरी शादी न करें भले, तो वही एक पत्नी उसकी ज्येष्ठा भी है, कनिष्ठा भी है, तो उसका नाम न ले। और जिसके पास 2-4 पत्नियां हैं तो पहली पत्नी का नाम न ले, क्योंकि पहली पत्नी के साथ उसका संबंध वास्तविक रूप से गृहस्थ संबंध है। दूसरी पत्नी तो भोग की इच्छा से वो ग्रहण करता है, या कभी संतान की इच्छा से ग्रहण करता है, वो गौण है। तो इसीलिए पत्नी का नाम भी नहीं लिया जाता था। शायद जो आप बैठे हुए हैं बुजुर्ग लोग, तो निश्चित रूप से आपके समय पे आपके माँ बाप आप देखे होंगे तो नाम लेकर के नहीं पुकारे जाते थे। आज ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो मेरी भी माँ है और पिताजी है, मैं भी देखा हूँ पिताजी कभी बोलते ही नहीं थे। हाँ, फलाने फलाने इस तरह संबोधन करके उनके कुछ अलग शब्द होते थे। तो कभी शब्द भी बदल देते थे, बच्चे कहीं नकल न करें। तो इस तरह तो मैंने देखा, आप भी जानते होंगे। तो इसके बाद आपस में चर्चा करिए। तो एक रोचक प्रकरण है ये। और आजकल तो जो पंजाबी कल्चर इतना बिगड़ गया है कि यहाँ तू ता से बात होती है प्रणव तूने ऐसे करना था, तूने ऐसे कर दिया। और कभी कभी तुम भी चल जाता है। बिहार आदि प्रांत में और जो दूसरे प्रांत हैं कहीं आप शब्द से भी पति से संबोधन होता है, उत्तर प्रदेश में भी चलता है। लेकिन तू और तुम के साथ आज का व्यवहार है। और पति को, जो इस तरह संस्कृत आदि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस माहौल में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको अच्छा तो लगता ही नहीं है कि क्या व्यवहार है इन दोनों के बीच में। मैं कभी जाता हूँ तो तू ता सुन करके शांत रहता हूँ। तो कई बार मन में प्रश्न होते हैं लेकिन हम बता नहीं पाते हैं। तो ये कुछ शास्त्र के नियम थे। इससे क्या होता है? बोल के बुलाते हैं एक दूसरे को, बेबी बोल के बुलाते हैं। हाँ। बोलते हैं, लेकिन व्यवहार तू से होता है, भले ही बेबी कह ले। व्यवहार तू से और तुम से, आप तो होता ही नहीं है। अगर आप बदलना चाहते हैं जीवन शैली तो अभी भी बदल दीजिए, या दूसरों को बोलिए। पति और पत्नी दोनों दूसरे परिवार से आते हैं, तो इसलिए तू ता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सम्मान बीच में होना चाहिए। शब्दावली वही है, लेकिन थोड़ा सा अगर बदलाव कर दें तो पत्नी के मन में खुशी होती है, पति के मन में खुशी होती है। लेकिन ये हो नहीं पाता है। लेकिन जो लोग करते हैं आनंद लेते हैं, हम तो आनंद लेते हैं। मैं भी गृहस्थ हूँ, इसका बड़ा लाभ हमें मिलता है। चलिए आगे लीजिए। धन्यवाद। अब निज शक्त्युद्भव मित्याचार्य। तो अब 23-30वें सूत्र में कुछ नहीं मिला। वही कहते हैं कार्य कारण के बीच में जो संबंध है उसी को प्रकट हो जाना, ये जो है व्याप्ति है। और हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, या आचार्य शब्द से जब बहुवचन का प्रयोग कर दिया, अनुमान लगाया जाता है कि अपना नाम तो नहीं लिया जाता। जब बड़ा चढ़ा करके बहुवचन का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उसी नियम को, मनुस्मृति आदि वर्णित नियम को आधार बना करके इन्होंने अपने नाम में बहुवचन लगा दिया, कि दूसरों को पता न लगे कि मैं आचार्य, संख्याचार्य मैं कह रहा हूं, अपितु मेरे पूर्ववर्ती आचार्य लोग कह रहे हैं। इस तरह इसमें तर्क हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार में पूर्वाचार्यों का कथन है, संख्याचार्य का ये कथन नहीं है। और अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान तब लगेगा जब व्याप्ति होगी, और व्याप्ति के लिए सारे सिद्धांत चाहिए। आगे देखिए, आधेय शक्ति योग इति पंचशिख। विशेष तो कुछ नहीं मिलेगा। पंचशिख करके कपिल के समय में बड़े आचार्य रहे। कुछ लोग कहते हैं कपिल के शिष्य। कपिल के शिष्य हो तो कपिल उसका नाम कैसे ग्रहण करेंगे? तो कपिल तो कोई बूढ़ा नहीं था, क्योंकि पिता उसके बूढ़े थे और माँ उसकी बूढ़ी थी। तो इसीलिए पंचशिख इनके पूर्ववर्ती आचार्य हो सकते हैं, जो प्रसिद्ध उस समय संख्या शास्त्र मौजूद रहा। तो उस संख्य शास्त्र में जिनका श्रम था, तो उनको ये संख्य शास्त्र के संकलन में वो याद कर रहे हैं। और कुछ लोग कपिल के, और आगे आएगा पंचशिख जो ग्रंथ समाप्त होगा तो उससे पूर्व कहेंगे। जीवात्मा के प्रकरण में पंचशिख का 2 बार उल्लेख हुआ है। तो आधेय शक्ति योग इति पंचशिख। थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, मिलेगा तो कुछ नहीं। आधेय और आधार दिखते हैं क्या? कुआं है, कुआं जो है उसको आधार कहेंगे। कुआं के अंदर जो पानी है वो उसका नाम आधेय है। आधार आधेय। सेव्य सेवक। सेवक कौन है? जो आपके नौकर हैं, भृत्य है।
और सेव्य कौन है? जो मालिक है। जन्य जनक, जनक कौन है? ना पिता है, माता है, और जनक जननी। और जन्य कौन है? उनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है वो जन्य है। तो जन्य जनक सेव्य सेवक आधार आधेय। अब आधेय आ गया, आधेय शक्ति योग। आधार कौन है? आधार है अग्नि, आधेय कौन है? धूम। कुआं क्या है? आधार है, कुआं में मिलने वाला जो पानी है वो आधेय है। तो इस तरह अग्नि आधार है और आधेय धूम है। ये धुआं क्यों निकलता है? आइए, हमारा वैशेषिक क्या कहता है? 5 भूतों से सभी पदार्थ बनते हैं। जब किसी वस्तु को हम जलाते हैं, उस वस्तु में भी 5 तत्व मौजूद रहते हैं। पृथ्वी तत्व तो 50 भाग रहता है, बाकी सभी तत्व 12.5 करके इसमें मौजूद रहते हैं। तो इस तरह 100% होने से एक पदार्थ का अस्तित्व सामने आता है। अब जब जलने लगता है, अग्नि तत्व जब उसमें प्रवेश कर जाता है, तो उस समय उस वस्तु में छिपी जो अग्नि तत्व व अग्नि शक्ति है, उन अग्नि शक्तियों को समेट लेता है। तो जब समेट लेता है तो जो आपके वायु शक्ति है और जो आपस शक्ति है, हर पदार्थ में 5 भूत मौजूद होते हैं। तो जो सूक्ष्म रूप से वायु शक्ति और जो आपस शक्ति है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन करके धूम बन करके ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बाद आकाश तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो किसी के चक्र में नहीं आता है, वो निर्लिप्त है। लेकिन इसके बावजूद जो 5 बच जाता है वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व ज्यों का त्यों रहता है, उसको कहीं जाना नहीं होता है। और आपस तत्व वायु तत्व धूम बन करके ऊपर उठ जाते हैं। फिर आपस तत्व अपने योग्य स्थान देख करके फिर आप रूप में परिवर्तित हो जाता है। वायु फिर फिल्ट्रेशन को प्राप्त हो जाता है। वायु और जल का एक कॉम्बिनेशन है। और जो अग्नि तत्व है, उस अग्नि तत्व को ये अग्नि तत्व जला देता है और फिर दूसरे किसी तत्व में फिर उसका रूपांतरण होगा। तो इस तरह धूम हमें दिखाई पड़ता है वायु तत्व और आपस तत्व के कारण। तो यही कहते हैं, ये क्या कहते हैं? आधेय शक्ति जो धूम है, वायु तत्व और आपस तत्व का जो स्वरूप है, जिसे आधेय कहते हैं, वो निश्चित रूप से आधार शक्ति से युक्त है, यानी अग्नि शक्ति से युक्त है। तभी इसका स्वरूप इस तरह दिखाई पड़ता है। आधार शक्ति से युक्त होकर आधेय शक्ति व्यक्त होता है। तो आधार आधेय संबंध कार्य कारण का है, इस तरह आचार्य पंचशिक कहते हैं। तो 2-3 सूत्र और इसी अध्याय को, इसी प्रकरण को पूरा करते हैं। कुछ विशेष तो है नहीं। न स्वरूप शक्तिर नियम पुनर्वाद प्रसंग, कहते हैं न स्वरूप शक्तिर नियम। अब इसको समझते हैं। जगदीश्वरानंद जी ने क्या कहा? पुनरुक्ति दोष प्रसंग हो जाएगा। स्वरूपात्मक शक्ति को व्याप्ति नहीं कहा जा सकता। अब स्वरूपात्मक शक्ति क्या है कि आधार और आधेय, आधार का अलग स्वरूप, आधेय का अलग स्वरूप। इस तरह पृथक पृथक स्वरूप में, व्याप्ति में पृथक पृथक स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती। आधार एक अलग तत्व है, आधेय एक अलग तत्व है, बल्कि आधार के अंदर आधेय छिपा हुआ होता है। आधार अग्नि है और उसी अग्नि तत्व के अंदर आधेय शक्ति सुप्त रूप में विद्यमान रहती है। और जैसे अग्नि तत्व प्रवृत्त होती है, फिर उस आधेय शक्ति को बल मिलता है और वायु तत्व आपस तत्व से युक्त होकर के ये शक्तियां ऊपर उठ जाती हैं। अगर आप पृथक पृथक स्वरूप मानेंगे कि ये इसका कारण स्वरूप अलग है, कार्य स्वरूप अलग है, कारण में भी कार्य मौजूद रहता है और कार्य में तो कारण मौजूद रहता ही है, लेकिन पृथक पृथक अगर मानेंगे तो ये भी व्याप्ति है, यानी कारण में भी व्याप्ति मौजूद है, कार्य में भी व्याप्ति मौजूद है, इस तरह कहेंगे तो यहाँ पुनरुक्त हो जाएगा कथन। यानी दोनों के मिलने से ही व्याप्ति की उत्पत्ति होती है और इसको बार बार कहने से कोई लाभ नहीं है, एक पुनरुक्त कथन होगा। तो इस तरह कुछ विशेष नहीं है। और 2 सूत्र इसी तरह है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। और अगले बार इस जो सूत्र है जो हमें आनंद नहीं देने वाले हैं, इस सूत्र को पढ़ेंगे। आज की कक्षा ही समाप्त करते हैं। समय से सब समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो मेरा कौन सा संस्कार होगा? धर्माधर्म संस्कार उत्पन्न हो जाएगा। आइए शांति पाठ करते हैं, फिर आप अगले बार
और कुछ नए विषय सुनेंगे, कुछ तो हमारे ग्राह्य होंगे, कुछ तो सिर के ऊपर निकल जाने वाले हैं। तो ऐसे विचार से गुजरते हुए हम अपना रहस्य संग्रह कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, बहुशास्त्र गुरुपासनोपि सारा दानम सठपदवत। सूत्र याद है? नहीं तो याद कर लेना। बहुशास्त्र हमें पढ़ना है, बहुत गुरुओं से होके गुजरना है, लेकिन हमें तो सार ग्रहण कर लेना है। आधार से हमें क्या मिलेगा, आधे से क्या मिलेगा, स्वरूप शक्ति से क्या मिलेगा। तो इस तरह भावना रखेंगे तभी आनंद मिलेगा। आइए शांति पाठ करते हैं। ग्रुप खोल लेता हूं, आप अपने विषय रखें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते, धन्यवाद। कुछ बोलना हो तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।